और खास करके उम्र बढ़ने के साथ उन माताओं को जो पोस्ट मेनोपॉजल सिंड्रोम से ग्रस्त है, प्री मेनोपॉजल सिंड्रोम से ग्रस्त है, रजोनिवृत्ति जिनकी माहवारी बंद हो चुकी है, उनके लिए ये दिव्य वरदान है। क्योंकि माहवारी बंद होते ही महिलाएं प्रायः ओस्टियोपोरोसिस से, डिप्रेशन से ग्रस्त होने लग जाती हैं, तनाव से ग्रस्त होने लग जाती हैं, हृदय रोग से ग्रस्त होने लग जाती है, ब्लड प्रेशर से ग्रस्त होने लगती है, उनके कोलेस्ट्रॉल बढ़ने लग जाते हैं। ये रिसर्च है, जो बातें मैं कहता हूँ बड़े ऑथेंटिक तौर पर बोलता हूँ। पूरे विश्व का रिसर्च में प्रतिदिन 2 घंटा पढ़ता हूँ। तो ये सूर्य स्नान लेने से उनके इन सब में लाभ मिलता है। मानसिक दुर्बलता दूर होती है, साथ ही साथ ओस्टियोपोरोसिस, ओस्टियोमलेशिया, ओस्टियोपेनिया, ओस्टियोआर्थराइटिस, इन सब से रक्षा होती है। इसलिए इसका लाभ हमें उठाना चाहिए। बहुत से डॉक्टर कैल्शियम की गोली देते हैं, कैल्शियम खिलाते हैं, लेकिन ध्यान रखें, कैल्शियम हमारे शरीर में तभी उपयोगी होता है जब सूर्य स्नान लेंगे। इसलिए जो भी कैल्शियम खाते हैं, पूरे विश्व के लोगों से मैं कहना चाहूंगा, महिलाओं से, कि कैल्शियम खाते हैं सूर्य स्नान जरूर लें। क्योंकि सूर्य स्नान से ही त्वचा के ठीक नीचे जो 7 डिहाइड्रोकोलेस्ट्रॉल है, सूर्य रोशनी की उपस्थिति में कैल्शियम के साथ इंटरेक्शन करके उसी से कोलेकैल्सिफेरॉल यानी विटामिन D3 का निर्माण करता है। उसका उपयोग बढ़ जाता है। कैल्शियम का उपयोग हमारे शरीर के लिए बहुत अत्यंत उपयोगी बन जाता है। अन्यथा हम ज्यादा कैल्शियम खाते हैं तो फिर वो कैल्शियम डिपोजिट होता है हड्डियों में, लंग्स में, फेफड़े में, किडनी में, लीवर में, रक्त वाहिनियों में, खून की नलियों में जमा होकर के और बीमारियां पैदा करता है। इसलिए कैल्शियम का सही उपयोग करना है तो सूर्य स्नान लेना बहुत जरूरी है। इसका हमें ध्यान में रखना चाहिए। तो सूर्य स्नान का मल्टी डायमेंशन। एक चीज और ध्यान रखें कि जो लोग सन स्क्रीन, वो लेयर जो है, उससे फिर विटामिन D का निर्माण नहीं होता। उन लोगों को ध्यान रखना चाहिए कि जब तक सूर्य किरणें, जैसे ये हमारी त्वचा खुली है, ये खुला है, तो हमें पता ही नहीं है कि कितना अद्भुत प्रक्रिया शुरू हो गई हमारे शरीर के अंदर। इतना ही नहीं, सूर्य स्नान से आपका डिप्रेशन, आपका टेंशन, आपकी एंजाइटी दूर होता है। क्योंकि सूर्य स्नान से हमारे दिमाग का जो सुप्राचियास्मेटिक न्यूक्लियस है, जो 20,000 न्यूरॉन से मिल करके बना है, जो हाइपोथैलेमस के पास स्थित है, वो सक्रिय होता है और उससे सेरोटोनिन का लेवल बढ़ता है शरीर में। और सेरोटोनिन क्या है? एंटी डिप्रेसिव दवा है ये सेरोटोनिन। तो इसलिए जो है सूर्य स्नान लेने से हमारे एंटी, यानी देखते हैं सुबह होते ही जब सूर्य की किरणें प्रकटित होती हैं पूरे वातावरण में, पूरे वायुमंडल में, तो अद्भुत परिणाम होता है। पक्षी चहचहाने लग जाते हैं, आपके मवेशी बांग देने लगते हैं कि अब मुझे निकालो, सूर्य की रोशनी। यानी सारा पूरा विश्व चेतना से भर जाता है, चैतन्य हो जाता है। एक नई उल्लास, नई आशा, नए भरोसे के साथ नया बिहान हो गया है? उसके साथ उसके जीवन में जो है एक स्वास्थ्य की, एक सुख की, एक शांति की, ये सूर्य स्नान के कारण जो है ना, वो एहसास से भर जाता है हर पल, हर क्षण। इसलिए हमें ध्यान रखना चाहिए कि सूर्य स्नान मात्र जहां जिस देश में सूर्य स्नान की कमी होती है ठंड के दिनों में, जैसे अमेरिका है, ऑस्ट्रेलिया, या जो भी वेस्टर्न कंट्री, अमेरिकन कंट्री है, वहां पर ठंड के दिनों में सूर्य स्नान कम मिलता है, सूर्य की जो है रोशनी कम मिलती है। वहां पर एक बीमारी हो जाती है,
उस बीमारी का नाम ही है सैड। सैड यानी सीजनल अफेक्टिव डिसऑर्डर, जो उदासी पैदा करता है, जो डिप्रेशन पैदा करता है। और सूर्य स्नान लेते ही वो उदासी और डिप्रेशन। इसलिए जो डिप्रेशन के रोगी होते हैं वो बेचारे हमेशा अपने कमरे में ही बंद, कभी सूर्य स्नान की तरफ आना पसंद नहीं करते, क्योंकि उनको लगता है कि मेरी उदासी जो है खत्म हो जाएगी, क्योंकि उदास रहने में ही मजा आता है। तो इसलिए जो है इसे ध्यान रखेंगे, सूर्य स्नान के मल्टी डायमेंशनल महत्ता है और इसका हम उपयोग करें। वर्तमान समय में जो कोविड-19 के कारण जो लोग सूर्य स्नान नहीं ले पाते हैं और जिनके पास सुविधा है, जिनके घर है, खुला खुला वातावरण, उनको सूर्य स्नान का लाभ लेना चाहिए। और जो नहीं ले पाते हैं उनके लिए अब एंटी डिप्रेसिव आहार के रूप में हमने पहले भी चर्चा की है कि बहुत ही अद्भुत है, केला है, गेहूं है, जौ है, जई है। अब गेहूं में हमने कहा है, बताया है कि एक्सोजेनस ओपियोइड्स होता है जो हमारे दिमाग में आपके बहुत ही शानदार न्यूरोकेमिकल को सिक्रेशन में सहायता करता है, जो हमारी उदासी को दूर करता है। क्योंकि ये एक्सोजेनस ओपियोइड्स गेहूं, जौ, जितने भी इस प्रकार के अनाज हैं, उसमें जो है आपके पेप्टाइड्स के न्यू के रूप में होते हैं और वह दिमाग में जाकर के जो ओपियोइड्स रिसेप्टर्स है उसके साथ मिल करके ये आपके एक्सोजेनस ऑर्फिन भी बोलते हैं, जिससे जो है इसमें पाया जाने वाला जो कि सबसे अच्छा नहीं माना जाता है कि ये दो प्रोटीन जो है, इन प्रोटीन को वह इस प्रकार के न्यूरोकेमिकल्स में बदल देता है, यानी बदल जा स्वयं बदल जाते हैं, क्योंकि वही है उनकी खासियत। तो इसलिए जो है इसे हमें ध्यान में रखना चाहिए कि ये और ये गेहूं में, जौ में, ओट में ये मिलते हैं। और जिसको जो है तो ये जो है हमें ध्यान में रखना चाहिए कि भाई गेहूं, जौ का प्रयोग हमें उसका दलिया खाएं, तो उससे भी काफी हमारा एंटी डिप्रेसिव, चावल है एंटी डिप्रेसिव होता है, फल में केला है जो एंटी डिप्रेसिव है जबरदस्त रूप से, दूध है, दूध में जो ट्रिप्टोफैन है वह जो है, दही है जो हमारे दिमाग में, दही में अल्फा लैक्टोब्रेविनिन होता है, ये दिमाग में जाकर के एंटी डिप्रेसिव दवा पैदा करते हैं, सेरोटोनिन का निर्माण करते हैं जो एंटी डिप्रेसिव है। तो इसलिए हमें ध्यान में रखना चाहिए कि इन सारी चीजों का प्रयोग हम करें तो हमें डिप्रेशन से मुक्त रह सकते हैं। दूध, दही, जौ, गेहूं, ओट का दलिया, उसमें खूब सारी सब्जियां डाल करके, क्योंकि कुछ आहार भी जैसे थायमिन है, रिबोफ्लेविन है, ये सारे एंटी डिप्रेसिव विटामिन बी कॉम्प्लेक्स होते हैं, विटामिन बी है, तो इनका हमें प्रयोग करना चाहिए। विटामिन B12 है, ये सब नर्वस सिस्टम को शक्तिशाली बनाते हैं। जितने भी विटामिन बी ग्रुप के सदस्य हैं, थायमिन, रिबोफ्लेविन, नायसिन, पेंटोथेनिक एसिड, पैरामिनोबेंजोइक एसिड, फॉलिक एसिड है, आपके ये जितने भी इस प्रकार के विटामिन B12, मिनरल्स में कोबाल्ट है बहुत, उसी से विटामिन B12 का निर्माण में सहायता मिलता है, कैल्शियम है, आयरन है, तो ये सब युक्त आहार, तो इनके दलिया में ये सारी सब्जियां खूब डालना चाहिए, जैसे पालक है, बथुआ है, टमाटर है, तो उससे उसकी गुणवत्ता बढ़ जाती है।
और वो मात्र पोषण ही नहीं देता है, डिटॉक्सिफिकेशन का भी काम करता है, बाहर करता है। और अब तो गेहूं में भी कुछ ऐसे गेहूं आने लगे हैं, ब्लैक व्हीट, जो बहुत ही शानदार होता है। राइस में ब्लैक राइस, जो बहुत उपयोगी होता है, जो राइस की चर्चा करेंगे, व्हीट की चर्चा करेंगे, क्योंकि इसमें एंथोसाइनिन होता है, जो दिमागी ताकत तो बढ़ाता ही है, दिमाग के हमारे न्यूरोट्रांसमीटर को जो है बहुत शानदार ढंग से उन्हें सिक्रेशंस में नियंत्रित करने में, नियमन करने में उनका बहुत बड़ा रोल होता है एंथोसाइनिन का। कार्डियोवास्कुलर जो रोग होता है उसे ठीक करने में, हमारे एंडोथेलियल में कोई गड़बड़ी आ जाती है उसको ठीक करने में एंथोसाइनिन का बहुत, और हमारे इम्यून सिस्टम को, ये एंटीवायरल, एंटीबैक्टीरियल, एंटी फंगल का भी गुण है इसमें। और ये हमें अनाज में भी ये हमें मिलता है, जिसको हम ब्लैक व्हीट बोलते हैं, ब्लैक राइस बोलते हैं। चाइना में इसका खूब प्रयोग होता है, अपने यहाँ भी प्रयोग करने लगे हैं, इस प्रकार के आहार का भी प्रयोग करते हैं।